वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी बेटी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। हम उसे लेकर जा रहे थे एक ऐसी जगह जहां वो काफ़ी दिनों से जाना चाह रही थी। तो हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर, तो जिसका नाम है द हैप्पी पैलेस। ये आसनसोल आश्रम मोड़ में है। जो लोग भी आसनसोल से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो उन्हें समझ आ गया होगा कि ये प्लेस कहाँ पर है। तो हम हो गए थे इस प्ले जोन के अंदर दाखिल। हमारी हो रही थी एंट्री रजिस्टर में, क्योंकि हम यहाँ पहली बार विज़िट कर रहे थे। तो इसलिए अब मेरी बेटी का जो है पूरी इन्फॉर्मेशन वो लोग ले रहे थे, नाम, एज एंड ये सब कुछ। उसके हिसाब से ही फिर यहाँ पर टिकट लग रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, जो 6 महीने से जो क्या कहते हैं 2 साल के बच्चे हैं, उनके यहाँ आधे घंटे का 150 रुपये लगता है और 1 घंटे का 200 रुपये। और जो 3 से 15 साल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए आधे घंटे का 200 रुपये और 1 घंटे का 300 रुपये। तो हमने 1 घंटे का टिकट लिया था। और ये देखिए हम आ गए थे ऊपर की तरफ। ये जो प्ले जोन एरिया था ये ऊपर की तरफ था, तो हम इधर आ गए थे। और वहाँ पर सॉक्स भी दिया गया था, क्योंकि सॉक्स जो है कंपलसरी था, हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमने वहाँ से सॉक्स भी लिए। और ये देखिए ये है अंदर का नज़ारा। अभी काफ़ी भीड़ नहीं है, हम लोग बस कुछ लोगों के बाद ही हम लोग आए थे। अब धीरे धीरे अभी हम भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। संडे का दिन था तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। हम लोग यहाँ पहली बार आए थे। हमारे एक रिलेटिव ने हमें इस जगह के बारे में बताया था, तो इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। आते ही बस अकेले ही शुरू हो गई। और ये जो हम बचपन में खेलते थे ना, क्या कहते थे उसे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बॉक्स बना बना कर ज़मीन पर, तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बताइए, ये आज के ज़माने में इस तरह के हो गए। और हम लोगों ने बचपन में ज़मीन पर ये ड्राइंग कराकर बॉक्स और ये गेम्स खेलते थे हम। और यहाँ पर था एक सेल्फ़ी पॉइंट, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसकी एक पिक्चर ली। यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए और ये काफ़ी खुश थी, एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर एक हाईवे जैसा बना हुआ था और भी बच्चे थे। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत शांत थी और बहुत सेफ़ भी था। और भी बच्चे थे यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे राइड्स थे। ये ट्रैम्पोलिन था। अभी अंदर गई, पता नहीं कहाँ चली गई। किधर गई बेटा? अच्छा, वो टनल के अंदर गई है। वो वहाँ पर एक टनल है, तो उस टनल के अंदर गई है। अब ये देखिए टनल से आ गई बाहर। वहाँ पर काफ़ी सारी केयर टेकर थी, बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और बहुत अच्छे से संभाल रही थी और गाइड भी कर रही थी। हम लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। और ये यहाँ पर अंदर आ गई थी। ये टायर्स के बने हुए झूले कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कलरफुल्स। मतलब इसको मॉडिफाई कर दिया गया और ये कितने अच्छे लगने लग गए हैं। बट मैं कभी टायर के झूलों पे नहीं झूली हूँ, पर बहुत से बच्चे होंगे ऐसे, मतलब जो अभी मेरे एज के हैं, वो लोग ने बचपन में जो है टायर में ज़रूर झूला होगा। बट मैं नहीं झूली हूँ। पर हाँ, पेड़ पर वो रस्सी डालकर मैं झूला ज़रूर झूली हूँ बचपन में। मुझे याद है मेरे दादाजी, जो हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, तो मेरे दादाजी ने जो है उस नीम के पेड़ में एक झूला लगा दिया था और हम उसमें झूला करते थे रस्सी बांधकर। और ये देखिए ये बिल्कुल उस वैसे ही फीलिंग आ रही है, बट उसमें टायर नहीं थी और इसमें टायर है। और ये काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और अंदर में और ये क्या कहते हैं, स्पंज के जो यहाँ पर क्यूब्स रखे हुए थे ताकि बच्चों को चोट ना लगे। सेफ्टी का भी अच्छा ध्यान रखा गया था, सब कुछ अच्छा था। हमने इसे कहा तो फिर ये इस पर आ गई। इसे ये पहले थोड़ा सा डर रही थी, बट फिर हमारे कहने पर इस पर आ गई लटक कर। हमने इसे कहा कि कूद जाओ, बट ये नहीं कूद रही थी। ये थोड़ा सा डर रही थी। मेरी बेटी थोड़ी सी डरपोक है, बट फिर भी ये इंजॉय कर रही थी। फिर इसके डैडी ने कहा जाओ, वो वहाँ पर ऊपर दीवारों पे चढ़ने के लिए देखो छोटे छोटे पीसेस लगे हुए, उस पर पकड़ पकड़ कर चढ़ जाओ। पर वो डर रही थी। और फिर से झूले पर। बच्चों के भी आजकल क्या मज़े हो गए हैं ना। हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ था ही नहीं। हम तो बस नॉर्मल से पार्क में जाते थे और घूम फिर कर झूला वगैरह झूल कर चले आते थे। और आजकल के बच्चों के लिए कितना कुछ हो गया है। एंटरटेनमेंट के लिए मॉल्स में भी है, राइड्स है, बहुत कुछ हो गया है। आजकल के बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, मतलब इंडोर्स ही सब कुछ हो गया है। बस आउटडोर इन लोगों की गेमिंग ख़त्म हो गई और हम जो है बस आउटडोर ही खेलते रहते थे। वो भी अच्छा था, आउटडोर तो ज़्यादा बेटर था। बट आजकल हम भी पेरेंट्स ऐसे जो हम बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते, नहीं बाहर मत जाओ, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअली हम ही अपने बच्चों को इस तरह का बना रहे हैं, गलती हमारी ही है।
और इसकी एक नाकाम कोशिश, ये चढ़ नहीं पा रही है, ये बहुत डर रही है। पहली बार ये इस पर चढ़ रही थी, बट इसको थोड़ा सा डर लग रहा था, बट फिर भी ये काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। और इसे इन्जॉय करते देख हमें भी अच्छा लग रहा था, हम भी बहुत खुश हो रहे थे। किन माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चों के साथ जो है बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमारे भी माँ बाप ने बचपन में जो है हम लोगों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस की, अपनी बहुत सारी ख्वाहिश को सैक्रिफाइस किया है। छोटी छोटी ख्वाहिश को भी उन लोगों ने बहुत सारी सैक्रिफाइस की है। उसके लिए मैं अपने अम्मी और पापा को दिल से शुक्रिया कहूँगी। थैंक यू अम्मी पापा, उसका कर्ज़ तो मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी। बट मैं अपनी बेटी को जो है भी वो खुशी देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों ने हमें दी है। ये काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। अब ये जो है बास्केटबॉल खेल रही है, अपने बॉल को पूरा गोल करने की कोशिश करी है। और अब धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे आने लग गए थे, भीड़ काफ़ी बढ़ रही थी और बच्चे इतने शोर मचा रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और सभी पेरेंट्स भी आगे पीछे इधर उधर भाग रहे थे बच्चों के, लेकिन केयर टेकर्स बहुत अच्छे से। और ये देखिए ये कैटरपिलर, कितना क्यूट सा कैटरपिलर है। क्या मज़े भाई, क्या लाइफ है इन लोगों की, वाह। और उसके पापा बस इसे देखकर खुश हो रहे थे। यहाँ पर आई खेलने के लिए, वाह क्या गॉगल्स है, वाह। कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। और ये बॉल गेम, ये बैठकर बॉल खेल रही थी। फिर ऐसे ये देखिए ऐसे पज़ल मिल गया। अब ये पज़ल सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स बने हुए थे, पज़ल के टुकड़े इतने बिखरे हुए थे कि ये ढूंढ ही नहीं पा रही थी। बच्चे जो है खेल कर इधर उधर बिखेर देते हैं। बेचारी मेरी बच्ची ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और ये एक जो साइड में एक बच्ची बैठी है, वो भी मेरी बेटी के साथ खेल रही थी। ये दोनों साथ साथ ही खेल रही थी और झगड़ भी रही थी। लड़कियां एज़ ऑलवेज़, लड़कियां हमेशा जो है झगड़ती रहती हैं। और ये भी कह रही थी कि मुझे भी वही चाहिए जो ये दीदी ने लिया हुआ। मैंने उसे कहा बेटा तुम दूसरे पज़ल से खेल लो। कह रही नहीं नहीं आंटी मुझे भी ये वाला ही चाहिए। और फाइनली अब वो दूसरे पज़ल के साथ खेलने चली गई। ये छोटे बॉल का था, बट ये बड़े बॉल डाल रही थी। ये देखिए अब ये छोटे वाला बॉल
अंदर चला गया। और ये देखिए, ये एक यूनिक्स टाइप का जो है स्लाइड था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भी बहुत स्पंजी था और सेफ भी लग रहा था। ये वाली, ये जब ये 1.5 साल की थी ना, तब इसके पापा भी इसके लिए ये वाली बाइक लेकर आए थे, बट ये तब ठीक से चला नहीं पा रही थी। और अब चलाने के लायक हो गई, तो अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। मतलब है, अभी भी हमने रखा हुआ है, बचपन की निशानियाँ हैं, बट इसने काफ़ी खेला है ये वाली बाइक से, और आज इसे फिर से याद आ गया। अब ये बैठ कर चला, अब ये काफ़ी बड़ी हो गई इस गाड़ी के लिए। और ये देखिए, एक छोटा सा जो है यहाँ पर शॉपिंग एरिया था। यहाँ पर सब कुछ खाने पीने का सामान, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ये लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। और देखिए ट्रॉली, कितनी क्यूट सी ट्रॉली है। और यहाँ पर बिलिंग काउंटर भी है, और बताइए यहाँ पे स्कैनर भी लगा था। बहुत कुछ था, जैसे मतलब प्रॉपर मॉल में जो एक बिलिंग काउंटर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको बनाया गया है। बिल्कुल बच्चे जो है फुल एंजॉय करेंगे ऐसा अपनी शॉपिंग का, खुद से ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे। और सच में ये सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और ये बस बिलिंग काउंटर पे बैठ गई है, कह रही है तुम लोग शॉपिंग करके लाओ, मैं तुम्हें बिल करके दूँगी। और फिर हम पहुंच गए सैलून में। ये एक सैलून भी था यहाँ पर, देखिए कितना अच्छे से बना हुआ है। ये बैठी मेरी महारानी मेकअप करने के लिए। वैसे भी मेरी बेटी को जो है मेकअप बड़ा ही पसंद आता है, पता नहीं क्यों, बट इसे मेकअप बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं भी जाते तो कहती है मम्मा मेरा भी अच्छे से मेकअप करना मम्मा। और इसने तो न जाने कितने मेकअप किट्स खरीदवाए हैं अपने डैडी से, मतलब ये टॉय वाला ही बहुत सारे मेकअप किट्स इसने खरीदे हैं और तोड़कर फेंक भी दिए हैं। कुछ पार्ट्स तो अभी भी बचे हुए इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और आज यहाँ पर देखकर खेल रही है। और इस घर पे तो बिल्कुल भी नहीं खेलती, बस जब नया टॉय आएगा तो बस कुछ दिन ही इसको वो रहता है खेलने का, उसके बाद फिर इधर उधर फेंक देती है। और ये एक डॉल हाउस था, ये डॉल हाउस भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखकर बहुत खुश हो रही थी, खेल रही थी, क्योंकि टूटा हुआ था। तो ये टूटा हुआ देखकर थोड़ी सी उदास हो गई कि मम्मा सब कुछ तोड़ दिया है। सभी बच्चों ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अरे अरे बेटा कहाँ जा रही हो? अच्छा, अब क्या इधर? ओ डॉक्टर का चैम्बर, अच्छा डॉक्टर का चैम्बर भी है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे ये भी है, चेयर भी लगा है, और पूरा किट भी रखा हुआ है, डॉक्टर किट भी रखा है। ओ दांत निकाल रही हो? अच्छा, डेंटिस्ट के लिए। चलो चलो क्लीन करो, दांतों को क्लीन करो, ब्रश ही। दांत भी जो है तोड़ मोड़ कर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। आप फाइनली अब ये पहुँच गई रेस्टोरेंट में। ये देखिए, ये जो छोटी सी बच्ची थी ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, ये बिल्कुल भी कुछ भी टच नहीं करने दे रही थी। ये दिखने की छोटी सी थी, बस ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये बस देखने में इतनी क्यूट सी लग रही है, बट ये किसी भी बच्चे को कुछ भी टच नहीं करने दे रही थी। बस कह रही नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, और सबसे फ़ाइट कर रही थी। जब भी मेरी बेटी कुछ लेने जा रही थी, उसे वहाँ से हटा दे रही है। ये कह रही है नहीं हटो, ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बट फिर भी उसके हाथों से सब कुछ ले रही थी, जो भी मेरी बेटी ले रही थी। तो बाकी बच्चे भी जो ले रहे थे वो सारे ही उसको चाहिए थे। ये सारे बच्चे कुकिंग करने में ही लगे हैं। हा, तो सारी कुकिंग आज हो जाएगी, पूरा लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब आज एक साथ ही बन जाएगा। और जब इनकी एज आएगी ना कुकिंग करने की, तो कहेगी मम्मी मुझे तो पसीने छूट रहे हैं, मुझे तो गर्मी लग रही है, मुझे तो किचन में नहीं जाना। क्या बना रही हो बेटा? कुछ तो बना रही है, पता नहीं क्या कर रही है ये। ये जो बच्ची खड़ी है ना ये टी शर्ट में, ये बहुत क्यूट थी और बहुत ही शांत थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी अकेले। की दादी थी है। ओ ब्रेड ऑमलेट, अच्छा ब्रेड ऑमलेट खा रही है। हाँ, खिला दो, हमें भी खिला दो, हमें भी भूख लग गई है देख कर इतने अच्छे अच्छे डिशेस।
किचन में खेलकर इसका दिल भर गया है। इसने पूरी कुकिंग कर ली, खाना बना लिया, खा लिया, पेट भर गया। अब ये फिर से आ गई है खेलने के लिए इस वाले एरिया में। झूलो बेटा झूलो, आराम से झूलो, मज़े से झूलो। बट अब इसे काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी। मैंने इसे कहा चढ़ जाओ, ऊपर चढ़कर फिर से कोशिश करो दीवार पर चढ़ने की। ओह अच्छा, टायर पे चढ़ रही है। चढ़ो बेटा चढ़ो, आराम से, सेफली। और नेक्स्ट वाले टायर पे जा रही है। आराम से आराम से आराम से, आराम आराम से जाओ। हाँ वाह, वेरी गुड, फाइनली पहुंच गई। मैंने इसे कहा जंप करो, बट ये थोड़ा सा डर रही थी। या फिर वो जो केयरटेकर थी उन्होंने भी कहा नहीं नहीं बेटा जंप मत करो, कहीं लग जाएगी इधर उधर। तो फिर इसने जंप नहीं करा और ये फिर धीरे धीरे उतर रही थी। यहाँ बहुत सारी केयरटेकर थी, सभी बहुत अच्छी थी और सभी लेडीज़ थी। सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ सभी लेडीज़ थी और सभी बच्चों का बहुत ख्याल रख रही थी। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, पेरेंट्स भी बहुत इत्मीनान। कुछ पेरेंट्स तो आकर बच्चों को छोड़कर चले भी जा रहे थे और 1 घंटे बाद आकर पिक कर रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट था और बहुत अच्छा सेफ्टी था। इसलिए बिल्कुल भी पेरेंट्स को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी। तो पेरेंट्स बहुत ही इत्मीनान थे कि बच्चे आराम से खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे आ गए थे क्योंकि संडे था ना, हम संडे को गए थे और बहुत भीड़ थी और सब बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें और थोड़ी सी जो है मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे सपोर्ट करें। मैं हमेशा आप लोगों की शुक्रगुज़ार रहूँगी कि जो है मेरी यूट्यूब फैमिली ने जो मुझे इतना आगे बढ़ाया है। और मैं अभी नई क्रिएटर हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊँ और अच्छे से सब कुछ करूँ। अभी मैं लर्निंग स्टेज पर ही हूँ, पर फिर भी मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे मेहनत की जो है थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मैं भी अपनी दुआओं में सबको याद रखती हूँ और हमेशा रखूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी जो है अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और मेरी बेटी को हमेशा दुआ दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आप जो लोग भी आसनसोल से मेरे वीडियोस को देख रहे हों तो वो लोग भी अगर प्ले ज़ोन विज़िट करते हैं मेरे इस वीडियोस को देखकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोगों ने कैसा, आपके बच्चों ने यहाँ कितना एंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए एक टेलीफ़ोन बूथ भी लगा था और ये टेलीफ़ोन से अपने पापा को फ़ोन लगा रही थी। काफ़ी कुछ था यहाँ पर छोटा मोटा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मिरर जो अलग अलग शेप दिखाते हैं ना, यहाँ वो वाले मिरर भी लगे हुए थे अलग अलग जगहों पर। ये जो पिलर्स बने हुए थे सभी में मिरर लगे थे। यहाँ लेटर बॉक्स था और बच्चे कुछ राइड्स कर रहे थे, म्यूज़िक भी बज रहा था। बहुत अच्छे से सब कुछ इंजॉय कर रहे थे, सभी बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। पेरेंट्स भी इन बच्चों को खुश देखकर खुश हो रहे थे। हाँ उधर कुछ भी नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इधर था पहले बट ये इसको 2 साल हो गए ये वाला खुले हुए, तो काफ़ी कुछ जो है ना कुछ जो है डैमेज हो चुका है इसमें। आई थिंक मुझे लगता है कि पहले यहाँ पे इसमें बॉल्स भरे होंगे छोटे छोटे, अब वो बॉल्स खाली हो चुके हैं तो अब इसमें कुछ भी नहीं है। और एक वहाँ कॉर्नर में जो एक छोटा सा और ट्रैम्पोलिन रखा हुआ था। अच्छा यहाँ भी कुछ है खेलने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैम्पोलिन है, मेरी बेटी इस पर भी आ गई जंप करने के लिए। अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलो बच्चे खुश तो हम भी खुश और ऐसा लगता है कि चलो फुल पैसा वसूल हो गया। बच्चे की खुशी, बच्चे अगर खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं तो लगता है चलो पैसा जो है फुल वसूल हो गया। फिर से इसका तो दिल ही नहीं भर रहा है। अब इसका टाइम ऑफ होने वाला था बट फिर भी
ये सबको जो है ना हाथ पे रिबन बांधा गया था। रिबन में टाइमिंग लिखी हुई थी, कौन से बच्चे कब एंटर हुआ, उनका टाइमिंग कब ऑफ हो रहा है। ये देखिए, ये बच्चों को मैथ सिखाने का भी बहुत अच्छा सा ये था, पज़ल था ये। और ये देखिए आज भीड़ देखिए, अब धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ रही है। ये मैं पूरा ओवरव्यू दिखाती हूँ आपको अंदर से ये कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था एरिया, काफ़ी कम एरिया में बना हुआ था, बट फिर भी अच्छा था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा। इसने कहा मम्मा मैं फिर से आऊँगी, मुझे फिर से लेकर आना। तो हमने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और जब तुम अच्छे से पढ़ोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी, तब हम फिर से तुम्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ी सी बदमाशी करती है, थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ता है कि शायद अच्छे से पढ़ ले। पढ़ना तो ज़रूरी है ही, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेगी तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ेगी, अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे तो हमें भी खुशी होगी। और अब ये अपने पापा को कह रही, पापा आप शॉपिंग करके आओ, मैं आपको बिल करके दूँगी। अपने पापा के साथ खेलने लगी। या एक बच्चों, क्योंकि बहुत सभी बच्चे जो उस तरफ खेल रहे थे और ये यहाँ अकेली पड़ गई थी, तो अब इसे अपने पापा के साथ लगी खेलने। और ये देखिए स्कैन, इसके पापा भी इसी तरह से स्कैन करते हैं अपने ऑफिस में, और ये यहाँ पर बैठकर चीज़ों को स्कैन कर रही है। तो इसने काफ़ी इन्जॉय किया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा हमें भी। हमारा जो संडे है, जो बिल्कुल संडे संडे जैसा लग रहा था, कहते हैं ना संडे संडे जैसा है, वो संडे संडे जैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये जो था संडे बिल्कुल संडे के जैसा ही लग रहा था हमें। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी भी खुश थी, हम भी खुश थे। चलो अब जो है, अच्छा अब ये डस्टिंग कर रही है मैडम, इसे डस्टिंग भी करना, काश घर में भी करे जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो। बट ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे कभी ये सब नहीं करवाऊँगी। बस ये पढ़े लिखे अच्छे से, अपना करियर बनाए, अच्छे से अपने फ्यूचर में आगे बढ़े। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है और हमारी भी यही ख्वाहिश है। और ये देखिए बच्चे सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, इसका तो दिल ही नहीं भर रहा था। चलो अब टाइम जो है ऑफ हो गया है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, दुआ में याद रखिएगा। अब हम जा रहे थे, इसका रिबन में टाइम लिखा हुआ था, तो इसलिए जो है वहाँ पे केयर टेकर थी, उन्होंने कहा चलिए अब आपका टाइम ऑफ हो गया है, तो अब हम चले घर की तरफ। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें।